हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर से हाजिर है सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट को लेकर। और आज हम एक्सरसाइज करेंगे उन जो पिछले थ्योरम्स हमने पढ़े हैं। तो जो पिछला थ्योरम हमने पढ़ा था वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये बताया। और किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से अगर कोई सर्कल पास हो रहा है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड को इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक कांस्टेंट डिस्टेंस रखते हुए चारों वर्टिसेस से अगर एक सर्कल पास हो जाता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और उसमें फिर रिजल्ट हमने देखा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के पेयर ऑफ अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हुए, मानी कि 180 डिग्री सम हुए, उन दोनों के जोड़ सम, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल निश्चित होंगे। मतलब सर्कल उसके चारों, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से पास होते हुए जाएगा। और या पढ़ा हमने कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके दोनों अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो अल्टरनेट एक्सटीरियर सेगमेंट्स बनते हैं, उसके इंटीरियर क्वाड्रिलेटरल के एरिया को छोड़कर जो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के साथ जो एक्सटीरियर पार्ट में जो सेगमेंट जितने भी बनते हैं, उन सब में उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स द्वारा क्वाड्रिलेटरल के जिन जो भी सेपरेट करते हैं क्वाड्रिलेटरल के एरिया से, उनके डायरेक्शन में जो भी सेगमेंट्स उनके द्वारा बनते हैं, तो जो सेगमेंट्स में जितने भी मतलब उसके सरकम्फ्रेंस बन रहे वो रहते हैं, मतलब उनके दोनों पॉइंट से कनेक्टेड, तो उस पार्ट ऑफ सरकम्फ्रेंस सर्कल के में जो एंगल उस कॉरस्पॉन्डिंग साइड द्वारा जो बनाए जाते हैं किसी भी पॉइंट पे, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, बराबर। तो उस तरह हर एक्सटीरियर सेगमेंट में उसमें, जैसे हम यहाँ अगर आपको समझाएं इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये है कि ये सर्कल इस तरह पास हो रहा, ठीक है। तो अगर ये ए बी सी डी है तो आपका एक्सटीरियर सेगमेंट ये हर एक साइड जो है ए बी सी डी का, जैसे ए बी साइड का एक्सटीरियर सेगमेंट कहलाया ये सर्कल्स, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के साथ जो बना। फिर इस साइड के लिए ये एक्सटीरियर सेगमेंट, इस साइड के लिए ये एक्सटीरियर सेगमेंट, इस साइड के लिए ये एक्सटीरियर सेगमेंट। तो इनमें किसी भी पॉइंट पे अगर मान के चलिए यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे या किसी भी, कहने का मतलब है इस पार्ट में, इस आर्क में, ये जो सी डी आर्क मान लेते कहते हैं इसे, इस आर्क के किसी भी पॉइंट पे आपका अगर ये कॉर्ड साइड, इस ये क्वाड्रिलेटरल का ये साइड इस पूरे सर्कल के इस पार्ट वाले आर्क में अगर इसके किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी जो भी एंगल बनाएगा वो सारे के सारे आपस में इक्वल ही होंगे, बराबर। उसी प्रकार अगर हम मान लेते इसमें भी, इस पार्ट में भी, इस सेगमेंट में भी कोई एंगल ये साइड बना रहा है, एडी आर्क जो बना रहा है, एडी आर्क पे जो बन रहा है इस साइड एडी द्वारा, फिर इस साइड ए बी द्वारा इस एक्सटीरियर सेगमेंट में बन रहा है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे कोई बन रहा है, फिर इस साइड द्वारा सी डी द्वारा मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट पे बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल। तो कहने का मतलब था कि ये चारों एंगल का जो सम था वो क्या था, 6 राइट एंगल्स के द्वारा बराबर था, मतलब 540 डिग्री है ना। 6 इंटू 90 डिग्री बराबर 140, ये 540। वही हमने प्रूफ किया था। कैसे किया था, हमने किया था कि ऐसे हमने बांट दिया था इसे 3 पार्ट में,
इस तरीके से कि 3 साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में मिल गए। और ये जो पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पे ये बन रहे हैं इनको भी हमने कुछ माना, जैसे P, Q, R, S, ये सारे पॉइंट्स भी हमने माने थे। और इसे हमने 1, 2, ठीक है, और 3 करके इस तरह बांट दिया था एंगल्स में, ठीक है। इस तरह 1, 2, 3 में हमने बांट दिया था। और हमने फिर क्या किया था, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इस तरह लिया था, इसका सप्लीमेंट्री एंगल ले लिया, ये फिर इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को लिया। क्यों ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हुए, मतलब लिए हमने ताकि हमें सुविधापूर्वक ये प्रूफ हो जाए, ठीक है। ये सारे एंगल हमें ये हर एक कोऑर्डिनेटर से मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो आप देख रहे हैं कि हमें एक्सटीरियर एंगल्स प्रूफ करने हैं। और एक्सटीरियर एंगल हम कैसे ले सकते हैं, किसी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का फिगर इस्तेमाल करके ऐसे आप ले सकते हैं। इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से तो हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब बन नहीं पा रहा है। तो इस एक्सटीरियर पार्ट में जो एंगल्स बन रहे हैं उनको साइक्लिक कैसे लिया जाए, क्योंकि ऐसा जो फिगर बन रहा था आपका ये जॉइन करके, ये तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ऑक्टागन बन रहा है। इरेगुलर ऑक्टागन जैसा बन भी सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी। अगर इरेगुलर है ऑक्टागन से आप क्या मतलब उससे क्या डिराइव करिएगा, वो तो आपने फ़िलहाल पढ़ा नहीं है, उसके रिलेटेड कोई भी थ्योरम या प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो वही आपको लगाना। तो आप क्या करिएगा, जो आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपको मिल जाए तो आपको कुछ डिवाइड करना होगा, डिवीजन बनाना होगा। तो हमने क्या किया कि हमने ऐसे ऐसे पॉइंट्स को सोचा या जॉइन कनेक्ट करने का कोशिश किया कि हमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मिल जाए। जैसे मान लेते हैं हम इसे कनेक्ट करते हैं, पी आर को कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता, 1, 2, 3, 4, 5 एक कोऑर्डिनेटर नहीं होता, ये पेंटागन हो जाता है, इरेगुलर पेंटागन। हमें 4 को चाहिए। फिर हम मान लेते हैं हम पी बी को कनेक्ट करते हैं। देखिए हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं, हमें तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर चाहिए। अच्छा मान लेते इस पॉइंट से हमने सोचा पी से, तो पी से अगर हम क्यू को कनेक्ट करें तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिल जाएगा। बी से कनेक्ट करेंगे तो जो निश्चित ही कोऑर्डिनेटर मिलेगा। आर से करेंगे तो पेंटागन मिलेगा। सी से करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेटर मिलेगा। एस से करेंगे तो ट्रायंगल मिलेगा। और डी से तो स्ट्रेट लाइन। तो इसीलिए किससे कोऑर्डिनेटर हमें मिल रहा है, बी से और सी से, तो इनसे हमने ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन किया तो हमें कोऑर्डिनेटर मिल गया। कोऑर्डिनेटर मिला, सर्कल में मिला, आप देख सकते हैं। और ये चारों पॉइंट आपके सर्कल पे हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स वैसे ही सर्कल पे हैं, तो उनको ज्वाइन करने के बाद भी एक साइक्लिक जैसा ही मिलेगा कोऑर्डिनेटर। और हमने वो पॉइंट्स भी देख लिए। तो अब जब हमने ज्वाइन करके कोऑर्डिनेटर हमें मिल गया, और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है जो सर्कल में। और निश्चित ही हम देख सकते हैं ध्यानपूर्वक ये आसानी से कि सारे पॉइंट्स सर्कल पे ही हैं। तो किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेटर बनाते हुए अगर हम ज्वाइन करके प्राप्त करते हैं तो वो तो आपके साइक्लिक मिलेंगे ही, क्योंकि सर्कल पे सारे पॉइंट्स। तो हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, जिस तरीके से भी हमें एक कोऑर्डिनेटर मिल रहा है। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, मिल गया हमें। अब देख सकते कौन कौन है, ये तो मिल गया, यहाँ मिल गया एक, और एक और ये बन रहा है PCRB, ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है। तो हमें 3 साइक्लिक मिल गए, 3 साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मिल गए। अब इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के, जो अब अभी तक हमने पढ़े वही कि हम सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में सप्लीमेंट्री होते हैं, वो हम लगा देंगे। और एंगल्स इस तरीके से हमें मिलते रहेंगे, तो जोड़कर फिर उन्हें 540 तक कोशिश करेंगे। तो फिर क्या किया हमने, एक एक कोऑर्डिनेटर लिया, और हर एक में जो हमने एंगल वो मतलब बना पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, हमारा लेना क्या मकसद है, एक्सटीरियर एंगल को, ठीक है, जो ये बन रहे हैं उनको लेना हमारा मकसद है। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे डी को ले लेंगे, सी को ले लेंगे, ठीक है, ये बी को ले लेंगे। हमें लेना किसको, SRQP, इनको लेना मकसद है। तो कैसे किया जाए, तो हमने S को लिया, तो S के साथ हम क्या लें, ये हम C और D को तो लेंगे नहीं,
क्योंकि वो हमारा मकसद नहीं है। ये और ये तो पेयर ऑफ बन ही रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में सप्लीमेंट्री, और इसमें पी इंक्लूड हो रहा है, पी का पार्ट, तो हम इसे लेंगे। ठीक, ये हो गया। फिर इस क्वाड्रिलेटरल में हम क्या करेंगे, पी सी आर बी में क्या हम सी और बी को लेंगे, ये पेयर ऑफ अपोजिट हुए, और एक आर और ये 2 वाला अपोजिट हुआ जो पी का पार्ट है, तो हम सी और बी को लेंगे? नहीं, हमारा लेना मकसद है एक्सटीरियर सेगमेंट में बन रहे एंगल को, तो ये और ये एक्सटीरियर सेगमेंट का एक पार्ट, एक्सटीरियर सेगमेंट में बन रहा एंगल का एक पार्ट, ये दोनों लेंगे। ये तो इस क्वाड्रिलेटरल में एक ये हो गया, ये और ये हो गया। अब इसे हमें लेना, तो क्या इसे हम ले सकते, देखते हैं इस क्वाड्रिलेटरल में। देखिए पी बी क्यू ए में, तो देखा जाए तो जो है इस क्वाड्रिलेटरल में जो है आप ए और बी तो लेंगे नहीं, ए या बी का पार्ट, क्योंकि हमारा लेना तो एक्सटीरियर सेगमेंट में बनने वाला एंगल का मकसद है। तो एक क्यू बन रहा है ये क्यू ले लेंगे, और एक पी का डी वाला पार्ट ले लेंगे जो कि निश्चित एक्सटीरियर सेगमेंट में बन रहा है, तो ये दोनों ले लिए। अब क्या करेंगे, हर बार जो हमें ये दोनों सम मिले बराबर 180, एक तो एल एच एम से इनके सम मिले और आर एच एस में 180 मिले, तो 3 बार हमें 180 मिला। ठीक है, हर बार, हर तीनों क्वाड्रिलेटरल में हर बार तीनों बार जो मिला उनके सम हम वो कर देंगे, जोड़ देंगे, और 3 बार 180 540 होता है, जो कि 60 इंटू 90 होता है, मतलब 6 इंटू 3 राइट एंगल, ये 6 बार राइट एंगल मतलब 540 ये होता है। और एल एच एस में आपका हो गया क्या, ये और ये आर और 2 और क्यू और 1, तो इन सब को जोड़ने पे एस आर क्यू तो होता ही है, और 1 2 3 भी आया, और 1 2 3 जोड़कर क्या मिलता है हमें, पूरे का पूरा एंगल पी, तो पूरे का पूरा एंगल पी मिल गया, और ये तीनों मिल गए, तो ये चारों मिल गया हमें, जो कि 4 एक्सटीरियर सेगमेंट में इस हर एक क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड्स के द्वारा जो सेपरेट करके बनाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे एक्सटीरियर सेगमेंट वाले एंगल मिल गए हमें, और उनके सम बराबर 6 राइट एंगल हो गए हमारे। ठीक है, इस तरह हमने प्रूफ कर दिया था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ा था, एक मिनट, अच्छा एक चीज़ और पढ़ना बाकी रह गया था। ठीक है, उसे हम देख लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, इसे अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने थ्योरम 5 लिख लिया है। तो ये थ्योरम 5वां क्या है जो बच गया था। ठीक है, इसे आप भूल जाइए, इस क्वेश्चन को फ़िलहाल आप भूल जाइए। ठीक है, ये हम फिलहाल कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो अगर एक साइड किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड होगा वो बराबर होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो हमारे पास गिवन वो, ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन हुआ क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी है हमारे पास, एज इट्स साइड। ठीक है, ए बी प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट ई तक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, पॉइंट ई मेकिंग एक्सटीरियर एंगल
सी ई, ये सी बी ई, ठीक है। अभी फिगर से मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए ये है आपका, ये है हमारे पास, तो ये चीज़ है हमारे पास। अब बना लेते हैं फिगर। तो पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हुआ आपका, ये साइड आपका प्रोड्यूस है, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये हुआ। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से इस तरह होते हुए, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये आपका सर्कल बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। इसका साइड प्रोड्यूस कहाँ तक है, ये है पॉइंट टी तक। ए बी साइड को प्रोड्यूस किया गया, जो हमने लिखा है। कौन सा एंगल एक्सटीरियर बना रहा है, ये वाला सी बी ई, ठीक है। तो इस एक्सटीरियर एंगल के लिए दो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे, जैसे यहाँ कह रहा है इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, पहले तो ये जान लीजिए इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से होगा इस क्वाड्रिलेटरल में। ये वाला तो एडजेसेंट हो गया, ये वाला भी एडजेसेंट हो गया, बराबर। ये तो इसके बगल में हुआ, ये इससे सटा हुआ, ठीक है। ये जस्ट इसके बगल में, और ये वाला इससे सटा हुआ, तो दोनों के दोनों एडजेसेंट हो गए इस एंगल के लिए। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो होगा वो होगा ये और ये, ठीक है। ये हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल या एंगल डी इस एक्सटीरियर एंगल के लिए, ठीक है। ये और ये वाला हो गया, ठीक है। तो हमें तो प्रूफ करना है कि उनके सम के बराबर है ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल के बराबर है ये एक्सटीरियर एंगल, ये प्रूफ करना है। और ये हमने गिवन है, तो गिवन हमने लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है, फिगर हम देख सकते हैं। हमें प्रूफ करना है एंगल सी बी ई बराबर एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी सी, या कहिए एंगल सी बी ई बराबर एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीज़ प्रूफ करना है, नहीं सॉरी, ये नहीं प्रूफ करना है, सम तो दिया हुआ नहीं है कहीं, सॉरी। कह रहा है कि इफ वन ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अच्छा, इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल ये और ये हो गए, तो जो हमारा है या तो इसके बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, या एंगल ए से आप कहिए, और या तो सी बी इसके बराबर होगा, डी ए बी हुआ, और ये एक और हो गया एंगल ए डी सी, या इसे कहिए एंगल डी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एंगल डी ए बी को एंगल ए भी कह सकते हैं और ए डी सी को एंगल डी भी कह सकते हैं। तो ये एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा, मतलब इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल ये भी हुआ ये भी हुआ, एंगल्स नहीं कह रहा, एंगल कह रहा है, तो किसी भी एक के बराबर हो सकता है, ये कहने का मतलब है। अच्छा एक मिनट, अच्छा सॉरी, हमसे फिर से एक मिस्टेक हो गया। यहाँ जो है आपका जो क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है, इस एंगल सी बी तो होगा, लेकिन ये जो है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ आपका, ठीक है,
ये होगा एंगल डी, या कहिए एंगल ए डी सी, ठीक है, ये होगा। तो एंगल आपका एक्सटीरियर एंगल ये होगा। जैसे देखिए आपका ये ट्रायंगल बनता है ना, और ये मान लेते हैं ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए बी सी है, यहाँ पॉइंट डी है। तो हमने पढ़ा है क्या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में कि एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी होता है, ठीक। ये हमने पढ़ा है। ये एक्सटीरियर एंगल इनके सम के बराबर होता है एक ट्रायंगल में। तो इसीलिए हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि क्वाड्रिलेटरल में भी मान लेते हैं, हमने ए बी सी डी माना, तो ए बी को अगर एक्सटेंड करते हैं पॉइंट ई तक, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इधर, ठीक है। मान लेते हैं एक्स डिग्री कुछ बन रहा, तो ये जो है इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये और ये हो गए, ठीक है। और इसके लिए एडजेसेंट, ये भी इंटीरियर अपोजिट एंगल कह रहा, तो वही मैंने सोचा कि इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल ये होगा और ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये इससे सटा हुआ था एडजेसेंट हो गया, और ये इसके बगल में ये भी कह सकते हैं एडजेसेंट हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ा मीनिंग ही अलग निकल रहा है। इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है ट्रायंगल के लिए ये तो हुए ही, क्वाड्रिलेटरल में भी ये तीनों इंटीरियर अपोजिट एंगल, अच्छा ये और ये अपोजिट आपस में तो हुए ही, और ये अपोजिट हुए, ये और ये भी अपोजिट हुए, ठीक है। तो इन तीनों के सम के बराबर ऐसा कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। लेकिन एक्चुअल में कि जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रिलेटरल कहिए, उसके किसी भी साइड में अगर एक्सटीरियर एंगल बनते हैं तो उसके एडजेसेंट एंगल के कह सकते हैं कि उस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल अगर हम कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, उस एक्सटीरियर एंगल बनने वाले एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल जो कहलाएगा वो होगा ठीक उससे सटा हुआ जो एंगल होगा लीनियर पेयर के हिसाब से जो बन रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड जो बन रहा होगा उससे एडजेसेंट होते हुए, तो उस एंगल के अपोजिट जो एंगल होगा वो आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कह रहा है कि वो इंटीरियर अपोजिट एंगल उसके ठीक अपोजिट वाले के जो एडजेसेंट एक्सटीरियर बन रहा है उसके बराबर होगा। ये कहने का मतलब एंगल डी यहाँ पे बराबर एक्स डिग्री होगा। तो ये कहने का मतलब है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, ठीक है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन एक ट्रायंगल में आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है, जो मतलब एक्सटीरियर एंगल बनता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के ही होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में वैसे तो तीनों के तीनों रेस्ट ऑफ द एंगल जो उस एक्सटीरियर एंगल से एडजेसेंट जो एंगल है उसको छोड़कर जो बाकी रेस्ट ऑफ द एंगल क्वाड्रिलेटरल में वो सारे इंटीरियर अपोजिट एंगल हुए। लेकिन जो आपका थ्योरम कहता है कि इसके लिए जो इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा किसी भी साइड के, मान लीजिए जैसे इस साइड को प्रोड्यूस करते हैं इस ऐसी साइड को, तो ये एक्सटीरियर एंगल बना, तो इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल ये हो गया, ठीक है। इस साइड को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बना, ठीक है, तो इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल ये हो गया। फिर अगर हम इस साइड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो ये अगर एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो इससे एडजेसेंट क्वाड्रिलेटरल के साइड जो एंगल बन रहा होगा उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह आप ये समझ जाइए, फिगर्स मैंने आपको बता दिया। और एक ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, तो ये दोनों ही है, इसमें भी ये कहलाए, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा ये नहीं होगा, आपका सिर्फ यही कहलाएगा। इससे मतलब रखना हमें इंटीरियर अपोजिट एंगल की जिसके की बराबर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो भी जिस भी साइड के साथ प्रोड्यूस करके बनेगा एक्सटीरियर एंगल, तो उसके एडजेसेंट जो एंगल होगा लीनियर पेयर के हिसाब से क्वाड्रिलेटरल के साइड बनता हुआ उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो
ही इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाएगा उस एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के, गिवन एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के। ठीक है, तो आप समझ गए हों। तो ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल में एंगल सी बी बन रहा है, जो ये बराबर होगा वो आपका इस एंगल जो इंटीरियर अपोजिट एंगल बन रहा है, जो जस्ट मैंने अभी समझाया, उसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब एंगल ए डी सी या एंगल डी का ही है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने गिवन देख लिया, प्रूफ हमने कंस्ट्रक्शन कुछ करना है नहीं, ये सब ऑलरेडी गिवन के हिसाब से, हमें कंस्ट्रक्शन ज़रूरत नहीं है। तो प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, वी है हमारे पास, पहले तो हम देख लेते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास है, अच्छा इस एंगल से संबंधित हमें लेना है, तो हम इस ये तो हम जान रहे साइक्लिक कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारा हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180, ये हो जाएगा। या कहिए एंगल सी बी ए प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180। ठीक है, तो ये तो हम जान रहे, सिंस पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है। और एक चीज़ हम देख सकते हैं, सी बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंड ए बी लाइन इस साइड ए ई इज ए स्ट्रेट लाइन। और ए स्ट्रेट लाइन कैसे हुआ, सिंस ए बी साइड ऑफ क्वाड ए बी सी डी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट ई। ठीक है, इसलिए हुआ ए स्ट्रेट लाइन। सो तो क्या हुआ, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम से। ठीक है, एक्सियोम से क्या हो गया आपका एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ई बराबर 180 हो गया, ये भी हो गया। इसे हम 2 मान लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट था। और ये एक पहला मान लिया हमने। ठीक है, तो 1 और 2 से हमें क्या मिला, दोनों 180 के बराबर। फ्रॉम 1 एंड 2 से फिर हमें क्या मिला, एंगल सी बी ए प्लस एंगल ए डी सी बराबर एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ई। ठीक है, तो सी बी ए आपका कट गया, तो क्या बचा आपका एंगल ए डी सी बराबर एंगल सी बी ई। ठीक है, मतलब हुआ एंगल डी बराबर एंगल सी बी ई। ठीक है, ये हो गया हमारा, और यही हमें प्रूफ करना था, सी बी ए इक्वल टू एंगल डी या ए डी सी। ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। बस यही था, आपका लीनियर पेड़ लगा और प्रीवियस प्रूवन रिजल्ट आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट का ये लगा, हो गया आपका प्रूफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमने रह गया था। तो देखिए, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि कोई भी 4 वर्टिसेस रेगुलर पेंटागन के कॉन्साइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसे। हमारे पास गिवन क्या हो गया, रेगुलर पेंटागन, तो इसे हम मान लेंगे एक रेगुलर पेंटागन। गिवन एक रेगुलर पेंटागन, इसे हम मान लेंगे। ठीक है, ऐसे पेंटागन जैसा कुछ बना लेंगे, एक रेगुलर पेंटागन ए बी सी डी ई। ठीक है, एक रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, ये है हमारे पास। तो बस क्वेश्चन के हिसाब से तो 4 वर्टिसेस भी है, रेगुलर पेंटागन भी है हमारे पास। उसे प्रूफ क्या करना है, कॉन्साइक्लिक।
ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ पेंटागन ABCDE has its any 4 vertices कॉनसाइक्लिक। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो कॉनसाइक्लिक प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, हमने शायद आपको बताया था कि कॉनसाइक्लिक मतलब चारों पॉइंट से सर्कल पास होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं, और ए सर्कल इज पासिंग थ्रू एनी 4 vertices of given pentagon ABCDE। ठीक है, ABCDE यानी 4 vertices of given pentagon ABCD। ठीक है, और सिंपली हम मान लेते हैं फ्रॉम फिगर अलोंग साइड। ठीक है, इफ अच्छा ये नहीं होगा, लेट्स से ABC and D। तो ये जो हमें प्रूफ करना है, मान लेते हैं सर्कल पास कराना है 4 वर्ड, तो हमने कह दिया ABCD से। तो पहले तो हम पेंटागन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने पेंटागन बना लिया। ठीक है, ABCDE। ठीक है, ABCE कहिए। तो CE को इसके लिए ज्वाइन करना होगा, एक क्वाड्रिलेटरल अगर बनता है तो। ठीक है, तो चलिए हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें दिखाना है क्या, कि एक सर्कल इससे पास हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह हमने सर्कल बना लेना है। सॉरी, थोड़ा सा फिगर बनने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने फिगर बना देना है इस तरह। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन गया। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया, और ये ABCDE इस तरह बन गया। तो हमें क्या दिखाना है, ABCE, जैसा कि हमने लिखा है ABCE से इस कोऑर्डिनेटर जो बन रहा है इससे पास हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने ज्वाइन कर दिया ज्वाइन CE कर दिया। ठीक है, और कोई कंस्ट्रक्शन ज़रूरत है देख लीजिए आप। तो हमें कॉनसाइक्लिक प्रूफ करना है। तो इसके लिए कॉनसाइक्लिक है, मतलब सर्कल पास हो रहा है इन चारों पॉइंट से। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन किया CE को। ठीक है,
हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। और उससे पहले मैंने कुछ बना लिया है, आप देख सकते हैं ये फिगर में जो मैंने बनाया है। अच्छा, आप ही तो ये जान रहे हैं कि एक रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, मतलब इसके सारे साइड बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। ये 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 सारे साइड बराबर होंगे। ए बी बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई ए, ठीक है। तो हम यह लिख लेते हैं, ये सब हमने पढ़ा नहीं है फिर भी हम लिख लेंगे। तो ये जो है, अच्छा यहाँ है आपका कंस्ट्रक्शन हमने किया, तो गिवन और भी लिख लेते हैं। गिवन इन्फर्ड, ठीक है, जो इन्फर्ड होता है वो हम लिख लेते हैं गिवन से कि सिंस पेंटागन ए बी सी डी ई इज रेगुलर वन, इज रेगुलर वन, ठीक है, सो साइड्स इक्वल implies ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई ए, ठीक है। ये एंड ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 108 डिग्री एंड ऑल्सो ईच एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा वो बराबर 72 डिग्री, ठीक है, ये बनेगा। तो ये आपका होगा, और फिर आपका जो है नंबर ऑफ डायगोनल होगा, वो होगा आपका n इंटू n-3, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारा 5 इंटू 2/2, ये आपका टोटल 5 डायगोनल बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल 5 बनेगा, देख लीजिए कैसे, 1 2 फिर ये 3, ठीक है, 3 फिर ये 4 और ये 5, ये 5 डायगोनल आपके बनेंगे, ठीक है। ऐसे आप देख लीजिए, ये बना, फिर आपका ये बना, ठीक है, इस तरीके से ये बना। एक देखिए, ए और डी को पॉइंट ज्वाइन करने से, बी और डी को ज्वाइन करने से, बी ई को, ए सी को और सी ई को, सारे पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर लिया, और कोई तो ज्वाइन हो नहीं सकता। तो कितने डायगोनल हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 डायगोनल हुए। विच आर, हम लिख भी देते हैं, विच आर, ठीक है, कौन कौन से, आपका हो गया ए डी, ए सी, बी ई, बी डी एंड सी ई, ये सारे डायगोनल हो गए, ठीक है। अब जो है ये आपका देखिए, ये मैं बताने वाला था कि ईच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री कैसे होगा। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि आपका जो है ये 360 डिग्री बाय एन एक फॉर्मूला होता है, जिससे निकलता है आपका, क्या निकलता है, ये एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकलता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इससे निकलता है, जो कि हमने यहाँ किया, एक्सटीरियर एंगल मेजर फॉर कोई भी पॉलीगॉन 360 डिग्री बाय एन। तो 360 बाय ये रेगुलर पेंटागन है, और ये रेगुलर पॉलीगॉन के लिए फार्मूला है। ये सारे के सारे फार्मूलाज जो हैं, फार्मूलाज फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए। तो ये आपका 360 बाय एन इससे निकलेगा। हर एक एक्सटीरियर एंगल जो भी इक्वल बराबर होगा
उसका मेज़र निकल जाएगा, हर एक का मेज़र 72 डिग्री। क्योंकि हम देख सकते हैं ये फिगर आपको वैसे बराबर नहीं लग रहा होगा, रेगुलर पेंटागन जैसा होता है, फिर भी मैंने बना दिया। आपको 90 लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको ये इस तरह फिगर आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आपका जो जा रहा है, जैसे मान लेते हैं ए बी को एक्सटेंड किया हमने साइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका ए बी एक्सटेंड हुआ, इस यहाँ तक मान के चलते हैं, ये किसी पॉइंट तक हुआ होगा बाहर तक। तो ये आपका जो हर एक एंगल क्या बन रहा है, अच्छा पहले ये देखिए, इसका जो हर एक एंगल होता है, ये फॉर्मूला आपका बताएगा मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, वो भी रेगुलर वाले, ठीक है, रेगुलर वाले, ठीक है। मेजर ऑफ ईच इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन रेगुलर वाले, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो n-2/n इंटू 180 डिग्री ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, n हो गया आपका नंबर ऑफ साइड, ये n हो गया, n जो है n here denotes the number of sides, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन के साइड को डिनोट करता है n, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज हो गया, ठीक है, फॉर्मूलाज फॉर रेगुलर पॉलीगॉन ये सब है। और n जो हर बार रहेगा यहाँ डिनोट करेगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर वाले, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। तो n इंटू n-3/2 ये डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल लिख लेगा, और n-2/n इंटू 180 से मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन निकलेगा रेगुलर वाले, और 360/n से निकलेगा एक्सटीरियर एंगल मेजर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से हमने इस रेगुलर पेंटागन का ये निकाला, ईच इंटीरियर एंगल मेजर, ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर, नंबर ऑफ डायगोनल, ये सब हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये हमने फिगर पूरा बना लिया। ये पूरे को समझाने के लिए रेगुलर पेंटागन में क्या क्या होता है, ये पूरा फिगर हमने बना दिया, सबको ज्वाइन कर दिया। लेकिन यहाँ जिस कंस्ट्रक्शन से मतलब है वो था CE, ठीक है, अच्छा C भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, हमें जो कंस्ट्रक्शन से मतलब होगा वो होगा AC और आपका BE, ठीक है, BE से, इन कंस्ट्रक्शन से हमें मतलब रखना है। अब देखिए कैसे, सिर्फ 2 ट्रायंगल हमें प्रूफ करने के लिए हमें किस किस पॉइंट को कौन साइक्लिक दिखाना है, ABCE, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। तो अगर इनको कौन साइक्लिक दिखाना है तो ये हम कैसे करेंगे, तो कौन साइक्लिक दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पेयर ऑफ सब अपोजिट एंगल को सप्लीमेंट्री दिखाना होगा, ठीक है। तो आपका इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए ABCE में, तो पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए AEB में और ACB में, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, आपका जो है ये एंगल लिख देते हैं हम, इन ट्रायंगल्स AEB, ठीक है, एंड कौन सा ACB, ठीक है, इन ट्रायंगल्स में आपका क्या हो गया, AB बराबर AB कॉमन हो गया, ठीक है, ये कॉमन हो गया। फिर इसके बाद आपका ये डायगोनल भी क्या होते हैं आपके, अच्छा एक और चीज़, जो आपके डायगोनल्स भी होते हैं रेगुलर पेंटागन ऑल्सो, अच्छा डायगोनल छोड़िए, ठीक है, ये डायगोनल छोड़िए, ठीक है,
तो आपका ए बी बराबर ए बी कॉमन हुआ, उसके बाद फिर ए ई बराबर बी सी, ठीक है, ए ई बराबर बी सी। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो हमने माना यहाँ, ये क्या हो गया, साइड्स ऑफ रेगुलर पेंटागन, ठीक है, रेगुलर पेंटागन के साइड्स हुए। और आपका एंगल ई ए बी बराबर एंगल ए बी सी, ठीक है, ईच एंगल इक्वल टू 108 डिग्री, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ बना चुके हैं फिगर में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, ये इम्प्लाई करता है कि ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी बी का, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर सी पी सी डी से क्या हो गया, हमें क्या चाहिए, हमें सी पी सी डी से फिर क्या हो गया आपका ए, हमें जो चाहिए बी सी ए, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया ए ए बी, एंगल बी सी ए बराबर एंगल ए ए बी, ठीक है, ये हमारा मिल गया। तब देखिए हमने ये एंगल क्यों लिया, बी सी बराबर एंगल ए ए बी, दोनों ट्रायंगल में जो आपका सी पी सी डी से है हमने क्यों लिया। तो इसका लेने का मकसद ये है, इसका लेने का मकसद ये है कि हमें ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं, हमें यहाँ वो तो साइक्लिक होगा तब ना होगा, हमें तो इसे ऑलरेडी कौन साइक्लिक प्रूफ करना है। तो कौन साइक्लिक हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि अगर कोई सेम स्ट्रेट लाइन अगर कॉर्ड की तरह हम उसे मान लें और वो सेम एंगल दो अलग अलग पॉइंट पे सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ये एंगल है आपका और ये एंगल है आपका, तो वो निश्चित ही उन चारों पॉइंट्स जो होंगे उससे एक सर्कल पास हो रहा होगा, ये शायद हमने प्रूफ किया है, ठीक है। तो इसके एक सेगमेंट में अगर देखा जाए दो, उस प्लेन में अगर उसके एक दूसरे अल्टरनेट सेगमेंट, ये जो लाइन आपका दो अल्टरनेट सेगमेंट में अगर जो जिसमें भी बांट रहा होगा, तो उसके किसी एक सेगमेंट में दोनों एंगल जो है सेम सेगमेंट में सेम सेगमेंट में बन रहे होंगे, और अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो निश्चित ही उन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा होगा, क्योंकि वो हो जाएगा आपका क्या कि वो लाइन जो है आपका कॉर्ड की तरह एक्ट करेगा और वो चारों पॉइंट्स वो जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जब आप कहिए कि वो चारों पॉइंट्स जो है आपके सर्कल के सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स की तरह रहेंगे, क्योंकि वो सेम लाइन जो है कॉर्ड की तरह एक्ट करेगा, जो सेम एंगल सबटेंड कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट्स में किसी सर्कल के जैसे, ठीक है। तो इसे हम सिर्फ फिलहाल ऐसे लिख देंगे कि अगर एंगल बी सी ए बराबर एंगल ए ई बी आया, इसे लिखेंगे एंगल्स बट these are angles in the same segment by a इसे आपका ये कॉमन कॉर्ड, ठीक है, बाय कॉमन कॉर्ड ए बी। ये इम्प्लाई क्या करेगा, कॉमन कॉर्ड लाइक ए बी, ऐसे कहिए कॉमन कॉर्ड लाइक ए बी। तो ये क्या होगा तब फिर, थस हम कह सकते हैं कि ए बी आपका सबटेंड करेगा इक्वल एंगल्स। तो ये तो वही चीज़ हो गया एट पॉइंट्स, ठीक है, सी एंड ई, ठीक है, ये दो पॉइंट पे सबटेंड कर रहा ऑन सेम साइड ऑफ ए बी, ठीक है, ये चीज़ हुआ। देयरफॉर इससे सीधा मतलब निकलता है
कि जो पॉइंट्स हैं आपके पॉइंट्स A B C E वो क्या है, वो आपके कॉन्साइक्लिक है। ठीक है, ये आपका हमने थ्योरम जो है 5 में प्रूफ किया था भाई, थ्योरम 5। ये आप देखिएगा तो थ्योरम 5 में हमने ऐसा प्रूफ किया था। ठीक है, तो सिमिलरली एवरी सेट ऑफ 4 वर्टिसेस कह सकते हैं हम इस रेगुलर पेंटागन में। वर्टिसेस ऑफ पेंटागन जो हमने माना है ABCDE, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इज अ सेट ऑफ कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हो जाएगा। तो किसी भी इस तरह हम किसी भी 4 वर्टिसेस के लिए हम प्रूफ कर सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि हमने किया पूरा डिटेल में। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ या कंस्ट्रक्शन ये करना था, और ये आपका साबित हो गया कि कोई भी 4 वर्टिसेस रेगुलर पेंटागन के कॉन्साइक्लिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे एक सर्कल गुजर रहा होगा, और किस कारण की वजह से, क्योंकि एक कॉमन कॉर्ड की तरह एक लाइन एक्ट किया और उसके सेम साइड में इक्वल एंगल सबटेंड हो रहे थे 2 अलग अलग पॉइंट्स पे, तो इसीलिए वो कॉन्साइक्लिक होगा। ठीक है।